अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। आज मैं आपको ना पैसिव इनकम के 15-16 आइडियाज दे रहा हूँ। ऐसे घिसे पिटे नहीं जो बंदा यूट्यूब पे जाके उठा के ले आता है एंड रिपीट कर देता है। ऐसे जो आप प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कर सकते हो, समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू। आखिर में शायद एक दो होंगे दैट चंद लोगों के लिए। और पैसिव इनकम होती क्या है जी? पैसिव इनकम यानी आप जॉब कर रहे हो और जॉब पे तो आप डायरेक्ट अपना टाइम लगा के कमाते हो। जो पैसिव इनकम होती है, पहले से आपने टाइम अपना लगा दिया, एक बार लगा दिया और वो बार बार आपको सोते हुए जागते हुए क्या कहते हैं पैसे कमा कर देगी इंशाल्लाह। ठीक है, एंड दिस इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, ये मज़ा भी आएगा। सबसे पहला जो आइडिया है वो प्रॉपर्टी रेंटल है। अब हर बंदे की अपनी अपनी इस्तात होती है और क्योंकि पाकिस्तान में छोटे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आप ले सकते हो वो है एक मरले की दुकान। और वो आपको ना कर लेते हैं यार, छोटी 1 मरला शॉप 3 से 4 लाख में सेटअप हो सकती है। ओके, कोई बंदा कोई मार्केट जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में मार्केट कहते हैं, वो सेटअप कर रहा हो तो आप एक दुकान ले लो। इसमें फ़ायदा ये कि आपको एक तो कमर्शियल जो शॉप्स होती हैं वो लगातार लगी रहती हैं, घरेलू लोगों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता, रेंट बढ़ता जाता है, इनको निकालना बहुत आसान होता है। द लॉ इज़ वेरी मच विद यू बनिस्बत घर से कोई फैमिली निकाल रहे हूँ आप। और एक और मज़े की बात इसकी ये है कि आपको इसके साथ पगड़ी भी मिलती है, और अगर एक बार आपकी दुकान ये चल पड़े तो देन यू कैन रिपीट द प्रोसेस। मॉल्स में ले सकते हो, बड़े प्लाजो में ले सकते हो, वट एवर। ओके, और वो दुकान बिक भी सकती है बाद में, वो सेलेबल एसेट भी है। दूसरी चीज़ में होगी, ये घर बैठने वाली चीज़ है, यू कुड से हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह। हाई यील्ड बैंक अकाउंट्स कहते हैं यहाँ पे। अगेन इस्लामिक ऑप्शंस आपने उठाने हैं, इस्लामिक बैंक से आपने लेने हैं। ये आपको एनीथिंग फ्रॉम 9 to 11% आजकल रेट जा रही है रोशन पाकिस्तान फॉरेनर्स के लिए। लेकिन ये कल मैंने रेट ये वाले परसों पता करवाई थी, दैट्स व्हाट दे वर गिविंग। सो दैट्स समथिंग आप कर सकते हो। कम पैसे 10,000 लगा दो, 20,000 जो भी आपके पास है, पुट इट इन, उसका कम से कम आपको कुछ रिटर्न तो मिल रहा है। तीसरी चीज़ है जी, थोड़ी फनी हानि है। व्हाट इज़ दिस के छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। ओके, अब कितनी ज़्यादा आपने इन्वेस्ट करनी है? 10, 20, 30,000, 35,000 मैक्सिमम। कौन से बिजनेसेस? वो जो 1 डिश मिलियनर वाले हैं। अगर वो पहले से कर रहा है, उसकी रेडी अपग्रेड कर दो, उसके सामान डाल दो वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे रिमेंबर, रिस्क है 100% लूज़ करने की। अगर आपने बीच में इन्वेस्टमेंट डाली भी तो मैंने कहा ना, छोटी रखना, 10, 20, 15,000 जस्ट स्मॉल। और उसकी कागजी कार्रवाई में एक उसूल रखना कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तरजीह लेगी, दैट विल कम फर्स्ट बिफोर जो शेयर है वो आगे पीछे बांटा गया हमारे दरमियान। ओके, तो अमूमन मैं आपको नहीं कहता कि इन्वेस्ट किया करो दूसरों के साथ, बट यहाँ पे छोटे बिजनेसेस हैं, पीपल जिनका पास थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है और इन चीज़ों में लॉस इतनी ज़्यादा नहीं होती, बर्तन वगैरह बिक सकते हैं बाद में। चौथा जो पॉइंट होगा वो ये है कि आप ना फूड पॉइंट्स जो होते हैं ना, फूड पॉइंट्स, जूस पॉइंट्स, बर्गर पॉइंट्स, ये सेटअप करो। ओके, इनमें करना क्या है कि आपका लाख रुपए तक लग सकता है। रेडीमेड जो सोने होते हैं वो लाओ, एंड आपने जो अपनी तरफ से काम क्या करना है, अपने दुकानदारों के पास जाना है, कहने के भाईजान ये जगह आपके जो सामने मैं इस पे अपना सेटअप लगा सकता हूँ। और क्योंकि आपने ये सोने नाइस मॉडर्न वाले किचन्स ला के वहाँ पे रखने हैं, तो जो दुकानदार है उसमें वो जो उसमें ज़्यादा झिझक नहीं होगी, हिल बी वेलकमिंग, आपका काम आसान हो जाएगा। रेंट आपने तय कर दिया, लाइसेंसिंग का कोई खास चक्कर नहीं है। इन पाकिस्तान पंजाब फूड वगैरह चक्कर लगाएगी, उसके स्टैंडर्ड आपने मीट करने हैं। फिर आपने क्या करना है, यू विल रेंट दैट स्पेस आउट टू जिन्होंने वो लेना है। ओके जी, यहाँ पे फ्राइज पॉइंट है, यहाँ पे जूस पॉइंट है। मैं खातून को जानता हूँ बाजी, 2 लाख प्लस लाहौर में कमाती हैं, 5 उनके पास फूड कॉर्नर्स हैं। ओके, सो महीने में सोच लो 2 लाख आपका बांधा हुआ आ रहा है। अगेन उसमें पगड़ी भी है, उसमें कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, मॉडर्न है, मूवेबल है, एक जगह नहीं चली दूसरी जगह चलेगी वगैरह वगैरह। ओके, सो ये आपको पैसिव इनकम कमा के देती रहेगी। वो लोग आपको बॉदर नहीं करेंगे, सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पैसे हमेशा डालते रहेंगे ऑन अ मंथली बेसिस। 5वीं चीज़, रेंटिंग आउट इक्विपमेंट। रेंटिंग, अब सामान कौन सा? बिल्डिंग इक्विपमेंट। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें सीढ़ियाँ होंगी, सीमेंट वाला होगा, जो मिक्सर होता है वो मशीन वाला नहीं, जो सादा होता है वो। इसमें आप ना स्कैफोल्डिंग भी रेंट कर सकते हो। और काफ़ी बिल्डिंग साइट्स है जहाँ पे पता है ना लोहा सरिया वगैरह बिकता है, आप लेके वहाँ पे उनको दे दो, उनके साथ इनकम शेयर कर दो, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे आते हैं सरिया खरीदने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए, या अपना छोटा सा डेरा वहाँ पे लगा लो, एक बंदा वहाँ पे खड़ा कर दो। तो ये सीढ़ी यार टूटने वाली चीज़ नहीं है।
टूट भी गई तो टांके लगा के 2 वेल्डर से आप ठीक कर लोगे। कौन आपसे लेगा? पेंटर्स लेंगे। उनको आजकल ना लोग थोड़े ज़्यादा सेफ्टी कॉन्शियस हो गए, रस्से वाला ज़माना ख़त्म हो गया। दूसरी मंजिल पे उन्होंने पेंट करना है, उन्होंने ग्राफी करनी है, उन्होंने अपना AC लगाना है, AC वाले आपसे रेंट करेंगे ये चीज़ें। एंड दिस कैन गिव यू रियली, यानी महीने में आप अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वापस ला सकते हो। मैंने अगले दिन ना 22,000 की एल्यूमिनियम की 20 या 22 फुट वाली सीढ़ी खरीदी है। खुद ही सोच लो। आई वॉज आस्किंग अराउंड के किराए पे कितनी मिलती है, एंड इट वाज एनीथिंग फ्रॉम 1,000 to 3,000 रुपीज़ पर डे। भाई 10 दिन में 8 दिन में मेरी इनकम वापस आ जाती है, ठीक है। तो अच्छा वो वाली जो है ना वो फोल्ड होके इतनी सी बन जाती है, मजाक नहीं कर रहा, रियली नाइस, फॉरेन से आई है, दराज से मैंने वो खरीदी थी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। छठी चीज़ है तो प्रॉपर्टी के मुतल्लिका Airbnb, ठीक है। Airbnb है क्या? बहुत सारे मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं। आप एक अपना कमरा रेंट पे चढ़ा दो। अगर आप एक तगड़ी जगह पे रहते हो, टूरिस्ट वाली जगह पे रहते हो, दैट वुड बी रियली रियली गुड। एक पोर्शन, मैं कितनी बार लाहौर गया हूँ जहाँ से हम रेंट करते हैं, ऊपरला पोर्शन हमने रेंट किया होता है 5-10 दिनों के लिए, और नीचे वो जो फैमिली है वो रह रही होती हैं। पिंटू इस्लामाबाद सेम चीज़ वहाँ पे भी हो रही है। Airbnb क्या होता है कि लोग यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे तस्वीरें आपके घर की देखते हैं, जो भी है आपसे बातचीत करके एडवांस में वो पैसे इनको देते हैं, और फिर आप उनको वेलकम करते हैं, उनका स्टे होता है, वो चले जाते हैं, पैसे आपको मिल जाते हैं। मैंने 14 प्रॉपर्टीज़ अपनी Airbnb पे चढ़ाई हुई हैं, एंड आई एम हैप्पी। मैं इससे राज़ी हूँ, और एक का टूर भी आपको दिया था। ओके सो Airbnb हो गया जी छठा। 7वां करते हैं जी रेंट योर कार। अगर आपके पास फैमिली कार है, वैसे कार है, फालतू है, रेंट योर कार। इसमें क्या है कि मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि आप अपनी गाड़ी रेंटल कंपनीज को दे सकते हैं, बहुत सारी हैं, हर जगह पे हैं। वहाँ पे एक मीरपुर वाले भाईजान का इंटरव्यू किया था, और मैंने ये भी कहा था कि मेरे 2 कज़न्स की अब 3 व्हीकल्स हैं उनके पास, ठीक है, रेंट योर व्हीकल। तो वो महीनेवार रेंट करते जाते हैं, मेंटेनेंस उनकी होती है, दोना उनका होता है, कलेक्शन सारा वो होता है, और वो आपको पैसे देते हैं। इट वाज एंड इज़ अ वेरी डिसेंट इनकम। मेरे जो एक कज़न है उन्होंने एक गाड़ी 7 लाख की ली थी, ठीक है, आराम से सुकून से बैठ के देख के गाड़ी ली 7 लाख की, 55,000 का थोड़ा उस पर काम करवाया, एंड दैट गाड़ी वाज ऑन द रोड। अब ठीक है थोड़ी कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो 2 साल पहले था, लेकिन आइडिया आपके पास है। बाइक्स आप रेंट कर सकते हो अपनी। अब बाइक कैसे करोगे? वो क्या नहीं नाम है, बाइकिया हो गया, अपना ऊबर हो गया, करीम पे अकाउंट्स बनाओ, आगे पीछे वेले बंदों को ऐप फराओ, और दे कैन डू दैट गिग। उसमें जो इनकम होगी उसका कुछ शेयर आपका होगा, कुछ उनका होगा। और बाइक इस काम के लिए ना 25,000 में मुनासिब रिलायबल बाइक जो इस काम के लिए मिल सकती है आपको, एंड फिर बहाने खत्म। ओके जी, रेंट व्हीकल, रेंट बाइक यहाँ पे कर देते हैं बाइक। बाकी ये क्या होगा कि खुद बहुत चल रही होगी, आपके पास एक्सेस होगा ऑन द ऐप, एंड अल्लाह हर सलाह। अगला आइडिया जी एड स्पेस। एड स्पेस यानी आप अपने घर, अगर आपका घर एक कमर्शियल जगह पे है, मेन रोड पे है, आपका ऑफिस हो गया, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, यार आपकी कार नहीं है, आपके ट्रक्स हो गए, अगर आपका कोई वैन है, जो भी है, कार के पीछे भी किसी बिजनेस के साथ बातचीत करो, उनका इश्तिहार पीछे रन करो, एंड गेट एन इनकम। ओके, एड स्पेस सेल करो। अब हर बंदे की अपनी इस्तेताअत, हर लोकेशन पे ये वेरी करता है कितने आप चार्ज कर सकते हो, बट मुझे तकरीबन 20 साल हो गए एड स्पेस सेल करते हुए, ना ट्रस्ट मी ठीक ठाक पैसे की बिकती है। नवी चीज़ होगी जी यार, वो आप जाते हो ना मॉल्स पे या बड़ी दुकानों पे आप जाते हो, तो वहाँ पे सिक्के वाली, टोकन वाली गाड़ियाँ होती हैं, बच्चे जिस पे बैठते हैं। मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, ढूंढ लेना, वो आप रख सकते हो। मैंने एक कराची में पेशावर की कंपनी थी, उनका डिस्प्ले आपके साथ शेयर किया था, सिमुलेटिंग कार्स। आई थिंक 3 या 7 लाख का सेटअप था। वो आप पहनते हो, मॉल्स के अंदर वो रखी होती हैं, एक बंदा साथ खड़ा कर दो। अच्छे आइटम्स आजकल तो क्योंकि मॉल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्लाजे तगड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, आपने चंद फीट जगह उनसे रेंट करनी है, उनको बताना यार बच्चे यहाँ पे आएंगे, इन गाड़ियों के लिए आएंगे, रंग बरंगी चीज़ होगी, आपको फ़ायदा ज़्यादा है, मुझे थोड़ा कम है, बट यू कैन स्टिल ऑलवेज शेयर द इनकम विद देम, क्योंकि आपको प्लग इन इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उनसे चाहिए होगी। अपनी इस्ताअत के मुताबिक ये चीज़ें रख दो। ये हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे जी आर्केड राइड्स या चाइल्ड मिनी आर्केड्स, बस समझा करो। कॉइन ऑपरेटेड राइड्स जिसे हम बेसिकली अपनी अंग्रेज़ी में कहते हैं।
10वीं चीज़ होगी पैसिव इनकम के लिए, और ये ठीक ठाक आपका मेन बिजनेस बन सकता है। हर चीज़ यहाँ पे ना आपका मेन बिजनेस बन सकता है। ओके, शुरू तो करो जी वेंडिंग मशीन्स। ओके, मैंने हालिया में एक यूनिवर्सिटी में देखा है, एक ही यूनिवर्सिटी की लॉबी में तकरीबन 7 पेप्सी की वेंडिंग मशीन्स पड़ी हुई थी। सो वेंडिंग मशीन्स आर इन पाकिस्तान, ये रुझान बढ़ रहा है। ये आपकी दुकान जैसी होती हैं, आपको हफ्ते में एक बार बढ़ना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी बिजी जगह है। हर रोज़ अल्लाह करे आपको बढ़नी पड़े। मैंने तो यार इटली में पिज़्ज़ा बनाने वाली भी मशीनें देखी थी, बट वो 25,000 यूरो की एक थी, तो वो रहने दो। वो क्या कि आप जाते हो, पैसे डालते हो, फटाफट 3 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने आटे, सूखे आटे से लेकर अवन से गुजर के इंफ्रारेड से वो बन रहा था पिज़्ज़ा, तैयार होकर निकला था इन 5 यूरोस। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी इस्तात हुई ना, मैं जानबूझ के छोटे छोटे बिजनेसेस आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स को पूरे का पूरा बिजनेस बना सकते हैं। आई नो ऑफ पीपल जिनकी कई 100 वेंडिंग मशीन्स हैं। ओके, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और वेंडिंग मशीन्स का मेरी जिम में ना वो पड़ी हुई है, ऐसे खड़े होते हैं, ऊपर से लेज़र पड़ता है, आपको आपकी हाइट बताती है, ऐसे हाथ पकड़ के रखते हो, आपकी बॉडी में वो फैट लेवल बताती है कितनी है, एंड आपका वज़न भी बताती है। एंड दैट ईमान से इज़ अ मनी मेकिंग मशीन, ट्रस्ट मी। तो ये हो गया जी वेंडिंग मशीन्स। थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपको, हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, उंगली पकड़ के आपको नहीं लेके जा सकता। 11वीं चीज़ पे आते हैं, ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स कैसी हैं यार? मैंने आपको ना ये पैसिव इनकम आपको देती है। मैंने आपको बताया था कि flippa.com से आप ना $200-300 की रेडीमेड ब्लॉग उठा सकते हो। और अगर आप खुद के लिए, अगर वैसी ब्लॉगिंग के लिए में जाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि यार वहाँ से ख़रीद के उसको बड़ा करो, क्योंकि ये इन पे एडसेंस अप्रूव्ड होता है, इनकी इनकम होती है, इन पे ट्रैफिक होती है। अक्सर मैंने देखा लोगों को ज़ीरो से ब्लॉग्स शुरू करते हुए, और वो मार खा जाती हैं क्योंकि वो उनको गूगल कोई पूछता नहीं है। तो जो रेडीमेड हैं उनको आगे बढ़ाना ज़्यादा आसान है बनस्बत कि ज़ीरो से शुरू होना। और जितना आपको टाइम यानी बनाने में लग जाना है यार, उतने में बंदा 300-400-500 रुपए की ख़रीद ले। फ्लिपा से मैंने एक आध बड़े बड़े तगड़े लाखों वाले बिजनेसेस खरीदे हैं, दे स्टिल मेक मी मनी टिल टुडे, और पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। ओके, सबसे बड़ा जो मैंने फ्लिपा से बिज़नेस ख़रीदा $2.25 लाख का ख़रीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया जी व्लॉग्स, एंड इट्स अ पैसिव इनकम फॉर मी। ठीक है, अपनी इस्तात है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह। 12वीं चीज़ यूट्यूब चैनल हो गया। आप ये भी यूट्यूब से ही देख रहे हो या जिधर भी देख रहे हो, फेसबुक सानू पैसे तो नहीं दे रही, एक बार देती थी बट फिर उसको समझ आ गई हम पाकिस्तान में तो नहीं देती अब। बट यूट्यूब पे जब भी आपका दिल किया कंटेंट बनाओ, आपको जो भी आता है चढ़ाओ, उसके एवज आपको पैसे मिलेंगे। अगेन ब्लॉग जिस तरह आप खरीद सकते हो फ्लिपा से, रेडीमेड चैनल्स भी आप खरीद सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना, मोनेटाइज्ड चैनल, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एनीथिंग फ्रॉम $100-200 आपको तैयारशुदा चैनल मिल जाएगा। बस ऐसे कंटेंट अगर डालो जिसमें बोलना ना पड़े, तो वो इंटरनेशनल दुनिया देखेगी, बच्चों वाले दूसरे तीसरे ज़्यादा कमाओगे। मिस्टर बीन याद है ना, ही इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि वो भाईजान बोलते कुछ नहीं है। सो अगला होगा जी साडा नंबर 13 में होगा जी ई बुक। अब ये वो घिसी पिटी तो नहीं है, बट अगर आप लिखने में माहिर हो, यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग, ई बुक्स बनाओ और अमेजोन पे बेचो। ओके, एंड इनको पॉडकास्ट में भी निकाल सकते हो, इसमें एफिलिएट लिंक्स लगा सकते हो, डायरेक्टली ये बेच सकते हो। अगर कीमती बुक या कीमती नावल है तो बिकेगा, लोग करोड़ों कमाते हैं, आप भी कमा सकते हो। एक बार लिखनी पड़ती है। मेरी बुक लास्ट टाइम मैंने जो अपडेट की थी अमेजोन पे, वो आई डोंट नो 8-9 मंथ्स अगो कवर अपडेट किया था, एंड बिकती भी है, लेकिन मैं किंडल पे मुफ्त की देता हूँ। हार्ड कॉपी बिकती है, 3-4 कॉपियाँ महीने की बिक जाती हैं। आई एम हैप्पी। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद कोई और है। ओके, लोगों को फ़ायदा उठाने देने का। किंडल पे जो है ना वो मुफ्त की दे रहा हूँ, बट आई कैन चार्ज इफ़ आई वांटेड टू। 14वीं चीज़ है, अगर आपको आता है जी ग्राफिक डिज़ाइन, तो फिर भाई डिजिटल एसेट्स आप बेच सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन, रेडीमेड एसेट्स आप बेच सकते हो, टी शर्ट्स आप बेच सकते हो, डिज़ाइंस प्रिंट ऑन डिमांड वाली साइट्स पे, फोटोग्राफी आप बेच सकते हो। सो ग्राफिक रिलेटेड एसेट्स हम बोलेंगे। ओके, क्योंकि इसमें और हर चीज़ पे, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, इस पे भी बनाया हुआ है, इस पे भी बनाया हुआ है, इस पे भी बनाया हुआ है, रेंटल ऑफ इक्विपमेंट भी बनाया हुआ है, एयरबीएनबी पे ढेरों सारे बनाए हुए हैं, रेंट योर व्हीकल ये भी बनाया हुआ है, एड स्पेस पे शायद बनाया है, कोई नहीं पता, बट हर चीज़ पे बनाई। और अगर नहीं बनाया तो भाई यूट्यूब जिंदाबाद। सो ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया। 15वीं जगह पे होगा जी, आपको अगर कुछ तगड़ा सा आता है, ई बुक अपनी जगह पे, बट डिजिटल कोर्सेज बेचो। ओके जी,
कोर्सेज, शायद आपकी ये बुक इसको पुश करिए, शायद आपका चैनल इसको पुश कर रहा है, शायद आपकी व्लॉग इसको बुक कर रही है, पुश कर रही है। अगर आपको एक चीज़ तगड़ी आती है उसकी वीडियो कोर्स बनाओ डिजिटल। कहाँ पे आप बेचोगे? यूडेमी पे बेचोगे, टीचेबल पे बेचोगे। तो एक से ज़ायद जगह पे बेच सकते हो, आपके एक से ज़ायद ज़राए हो जाएंगे इनकम के। अगेन ये वो घिसी पिटी में नहीं है, अगर आप में हुनर है तो दीज 3 थिंग्स, ये जो आखिरी वाली है ना, ये हुनर में आ जाती है। यू कैन यूटिलाइज दैट हुनर एंड मेक अ रियली गुड इनकम फॉर योरसेल्फ इंशाल्लाह। 16वीं चीज़, अब मैंने पाकिस्तान में तो कोई नहीं सिखाई, फॉरेन में सिखाई है। शेयर्स बहुत कम इनकम आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन अगर आपको पता है कि एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। आई डोंट नो 3% भी आपको मिल जाए तो आप माले गनीमत समझो। फॉरेन में अगर आप लोगे तो देर आर जहाँ पे आप 6% भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा इसको बीच में डाल दो बिकॉज इट्स अ वीडियो अबाउट पैसिव इनकम। ओके जी, समझा दिया मैंने पैसिव इनकम क्या है, ठीक है, आपको कमाने किस तरह, एंड दिस इज़ ऑल। या हर चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हो सकती है। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, आई सी यू इन अनदर वीडियो। लेकिन तब तक आपने अपने को बेहतर करते रहना है, स्टिक इन विद जो आपकी जिस्तजू है टू मेक मनी, एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो। वो मेरा पेन का ढक्कन गिर गया, एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला भाई। अगर आपको नहीं पता सब्सक्राइब शायद कर लो, अगर आपको मज़ीद चीज़ें सीखनी है।